हे फोक्स, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे जो कि वेब डेवलपमेंट और डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में होता है। ये क्यों हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा यार वेब डेवलपमेंट में भी ज़्यादा पैसा है, यार डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियरिंग में भी ज़्यादा पैसा है। तो आपको शुरू से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस है। और आज ऐसे 3 मेन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, एंड गोल। आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपका जो एंड रिजल्ट, जो एंड गोल होने वाला है वो क्या होगा। इन डेटा इंजीनियरिंग ऑल्सो वो क्या होगा, एंड वेब डेवलपमेंट ऑल्सो वो चीज़ क्या होने वाला है। सो वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके एंड गोल को इंटरनेट पे या तो वेबसाइट होस्टिंग हो सकते हैं, या किसी कंपनी के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वेब डेवलप कर रहे हैं, ये हो सकता है। अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें एंड रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। एंड रिजल्ट में आपको पाइपलाइन बनाना होता है जहाँ आप डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड रिजल्ट आपका एनालिसिस हो सकता है, एंड रिजल्ट आपका डैशबोर्डिंग हो सकता है जहाँ आप देखेंगे कि कौन सा डेटा कैसा काम करके हमको कौन सा रिजल्ट दे रहा है, हमारे बिजनेस के लिए हमको कौन से डेटा से हमको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए सो दैट हमारे बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो करे। सेकंड, कोडिंग। कोडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो डेटा इंजीनियरिंग में भी कोडिंग यूज होता है एंड वेब डेवलपमेंट में भी कोडिंग यूज होता है। बट हमारे डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में कोडिंग उतना ज़्यादा फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट जितना यूज होता है उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। हमारा जो कोडिंग होता है, जो हम पाइथन या स्काला में कोडिंग करते हैं, वो बेसिकली हम एनालिसिस पर्पज से करते हैं। हम उस पर ETLs बनाने मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस के पर्पज से करते हैं। और अगर आप वेब डेवलपमेंट में देखोगे तो हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ की बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कोडिंग यूज़ होता है। तो यार कोडिंग से डरना नहीं है, कोडिंग को करना है। धीरे धीरे अगर हम कोड करते रहें डेली के 1 घंटा 2 घंटा भी, तो हम कोडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा होता भी है। सो थर्ड यार, वर्क चैलेंजेस। वर्क चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे लिए इस डेटा डोमेन के फील्ड में और वेब डेवलपमेंट में फील्ड में, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, डेटा के फील्ड में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट पाया, फॉर एग्जांपल कि इस मंथ में हमारा सेल कितना हो रहा है, ये तो एनालिसिस पार्ट है। बट उस सेल के लिए हमको कुछ डेटा को प्रोसेस करना होगा, उस प्रोसेस में हमको कुछ पाइपलाइंस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कोडिंग करना होगा। तो बहुत सारे डेटा होंगे, वहाँ से वो डेटा रिट्रीव होगा और हमको पता चल जाएगा कि मंथ में सेल्स कितना आ रहा है। रादर देन हमको अगर वेब डेवलपमेंट में देखें तो वेब डेवलपमेंट में अगर आप फ्रंट एंड में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ बोला जाएगा रिक्वायरमेंट कि यार ये वाला इसका डिज़ाइन सही नहीं है, आप इसके बदले कुछ और डालो, यहाँ पर इस फीचर को चेंज कर दो, ड्रॉप डाउन की जगह कुछ और कर दो, वो कर दो। तो आपको ये चीज़, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको वेब डेवलपमेंट में देखा जाता है। rather than डेटा डोमेन में आपको बहुत क्विक, आपको डिसीजन, जहाँ से डिसीजन का पावर होता है वो आपको डेटा से आता है। तो आपको डेटा को बहुत केयरफुली आपको शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। और हमारे अगर वेब डेवलपमेंट में देखें तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट डे टू डे, मंथ टू मंथ चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सो डेटा डोमेन भी बहुत हार्ड वर्किंग फील्ड है। आपको यहाँ भी थोड़ा कोडिंग लगेगा, यहाँ भी आपको DSA लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट भी अच्छा चीज़ है। और ये चीज़ मैं अभी से क्लियर कर दूँ कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है कि डेटा इंजीनियरिंग डोमेन में ज़्यादा मज़ा आता है? आपको डेटा के साथ खेलने में मज़ा आता है कि आपको वेबसाइट बनाने में मज़ा आता है? ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कैसे। बट कैसे, आप कुछ दिन एक्सप्लोर करिए, कुछ चीज़ों को कम से कम 2 महीने लीजिए और एक्सप्लोर करिए कि आपको कौन सा चीज़ पसंद आ रहा है, कौन सा टेक फील्ड पसंद आ रहा है, फिर आप उस फील्ड में आगे बढ़िए। और पैसा की अगर बात करें तो दोनों डोमेन में ही भरपूर पैसा है, क्योंकि डेटा अभी से बूम होना चालू हुआ है और वेब डेवलपमेंट काफ़ी पहले से था। लेकिन जावास्क्रिप्ट हो गया, फ्रंट एंड रिएक्ट JS हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें मेरे, तो उसमें भी पैसे हैं। सो आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या अच्छा लगता है। एंड आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यार लाइक कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग के फेस के क्रिएटर हैं, तो लाइक करेंगे तो एल्गोरिथम काम करेगा, और एल्गोरिथम काम करेगा तो वीडियो और लोगों को पता चलेगा। क्योंकि बिगनर्स के टाइम में बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस यूट्यूब में आपको वीडियो देता हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।